दिल्ली से आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, कृत्रिम बारिश की आज है संभावना, क्योंकि सेना के एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भर ली है और 2 घंटे के बाद दिल्ली में क्लाउड सीडिंग संभव है। दरअसल आपको बता दें, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी दिल्ली सरकार करा रही है और उम्मीद है कि 2 घंटे बाद दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो और इसका असर बल्कि ना सिर्फ जिस इलाके में ये आर्टिफिशियल रेन होगी वहां पर, बल्कि 100 किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिलने वाला है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सेना का एयरक्राफ्ट है वो कानपुर से उड़ान भर चुका है। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। और अगर ये जो प्लानिंग की गई है आर्टिफिशियल रेन की, क्लाउड सीडिंग की, अगर ये सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी, क्योंकि आपने देखा है कि हर साल दिल्ली में कुछ यही स्थिति हो जाती है। बल्कि ना सिर्फ हम दिल्ली कहें, बल्कि दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के जितने भी क्षेत्र हैं, गुरुग्राम या यूपी नोएडा में आप चले जाइए, गाजियाबाद आप चले जाइए, वहां पर पोल्यूशन के कारण स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। देखिए, क्लाउड सीडिंग में अभी जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा, वहां से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के अंदर अगर वहां से टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि कानपुर का मैंने अभी जो अपडेट दी है, अभी तक कानपुर की विजिबिलिटी जो है वो 2000 है, तो वहां पे विजिबिलिटी 5000 मीटर का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन वहां से टेक ऑफ होना है और 5000 विजिबिलिटी उम्मीद कर रहे हैं और जैसी होगी तभी वहां से टेक ऑफ करेगा और क्लाउड सीडिंग करके वापस जाएगा। और चलिए सीधा वरुण जैन के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही? क्योंकि अभी हमने सुना भी मनजिंदर सिंह सिरसा को ये कहते हुए कि आज संभवतः क्लाउड सीडिंग हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी कानपुर से जो प्लेन है उसको टेक ऑफ करना है तो उसी को लेकर इंतजार किया जा रहा है। आज आप देखेंगे दिल्ली के अंदर बादल भी छाए हुए हैं, हालांकि बरसात नहीं हुई है। मौसम विभाग ने भी कहा था कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर कुछ बूंदाबांदी, कुछ बरसात हो सकती है, लेकिन बारिश ना होने के चलते जो पॉल्यूशन लेवल है अभी भी दिल्ली का काफी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इसमें दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग की पूरी तैयारियां कर ली है और जब प्लेन कानपुर से यहाँ दिल्ली पहुंचेगा तो उसके बाद मौसम ने अगर सब कुछ सही रहा तो आज ये क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश है वो कराई जा सकती है। बुराई इलाका दिल्ली का जो है वहां से इसकी शुरुआत होगी, तो देखना ये होगा कि आज किस तरीके से आखिर में क्लाउड है या नहीं हो पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री का और जो इससे जुड़े ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि आज कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग करवाने की पूरी तैयारी दिल्ली के अंदर की गई है। जी, जिस तरीके से भी आपने बताया कि आज संभवतः ये तैयारी की जा रही है, क्योंकि वरुण अपने आप में ये बहुत बड़ा एक प्रयोग है और एक बहुत बड़ी राहत है, एक चमत्कार के तौर पर इसको कह सकते हैं, क्योंकि हर साल हमने देखा है कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लग जाती हैं दशहरे के बाद से लेकर यहाँ आप जनवरी तक आप चले जाइए, तो एक बहुत बड़ी राहत भी इससे मिलेगी अगर ये सब कुछ सफल हो जाता है तो। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जो राहत है वो दिल्ली वासियों के लिए होगी, क्योंकि आप इतने सालों से देख रहे हैं लगातार पॉल्यूशन की जो मार है वो दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। 1-1 हजार तक जो AQI है वो पहुंच जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है लोगों की सेहत के लिए। ऐसे में जो पॉल्यूशन के लेवल है उसको कैसे कम लाया जाए, सैकड़ों उपायों करने के बाद भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कुछ खासा सुधरता हुआ नहीं नजर आ रहा। ऐसे में अगर जो क्लाउड सीडिंग है, कृत्रिम बारिश होती है, जिसका सीधा सीधा असर पॉल्यूशन पर नजर आता है, जो धूल मिट्टी के कण जो पॉल्यूशन होता है वो बारिश के चलते डाउन हो जाते हैं और उससे मौसम एकदम साफ हो जाता है, वातावरण साफ हो जाता है, AQI लेवल डाउन हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं अब तक जो बारिश है वही इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर कृत्रिम बारिश कराने में इस एक्सपेरिमेंट में दिल्ली सरकार कामयाब हो जाती है तो आप समझिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो ये समस्या दिल्ली वासियों के लिए बन चुकी है उससे उन्हें राहत मिलेगी और जो पॉल्यूशन के लेवल है उसको किसी भी हालात के अंदर नीचे डाउन लाने में दिल्ली सरकार को बहुत मदद मिल पाएगी। लोगों की सेहत के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा था
उसमें लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पल होगा जिसका इंतजार दिल्ली वासी, दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली वासी भी कर रहे हैं कि अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में एक बड़ी राहत दिल्ली वालों के लिए होने वाली है ये। बिल्कुल, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वरुण ये कहा भी था कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए एक जरूरत है, ये एक पहला प्रयोग होगा और अगर ये सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि दिल्ली में ये आजमाना चाहते हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये जो गंभीर पर्यावरण समस्या है इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वरुण, आप 2 घंटे बाद का कहा जा रहा है कि 2 घंटे बाद दिल्ली में क्लाउड सीडिंग संभव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लाउड सीडिंग का मतलब तो हुआ केमिकल को छिड़कना, तो उसके कितनी देर के बाद बारिश हो सकती है या क्या कुछ इसके पीछे पूरा साइंस है, जरा आप वो बताइएगा। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि बेसिकली क्लाउड सीडिंग जो है ये एक कृत्रिम बारिश है। इस कृत्रिम बारिश के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसको एरोप्लेन की मदद से जब बादल होते हैं उनके बीच में जाकर छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव से जो बादलों के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं या जो आइस होती है वो अपने आप में पानी में कन्वर्ट होकर उससे बरसात हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब ये जो केमिकल है उसका छिड़काव होगा तो जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, इस बरसात का हम इंतजार कर रहे हैं, जो बरसात हो नहीं पा रही है, वो बादल पानी में वो जो कण है पानी के वो प्रॉपर पानी में कन्वर्ट होकर उसके बाद उसकी बरसात हो जाएगी, जमीन की तरफ गिरेंगे और उससे जितना भी पॉल्यूशन लेवल धूल कण जो वातावरण के अंदर है वो उस पानी के साथ बरसात के साथ नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो AQI लेवल है वो बेहद डाउन हो जाएगा, जो पॉल्यूशन है वो खासा कम हो जाएगा। एक्सपर्ट्स पहले भी इस बात की राय दे चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जो कृत्रिम बारिश है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर कई सालों से सिर्फ जो योजनाएं हैं वही चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी तो वो इस क्लाउड सीडिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझी और जो एक्सपर्ट्स बताते हैं क्लाउड सीडिंग के अंदर सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल होता है या फिर सोडियम क्लोराइड, इसका छिड़काव किया जाता है और ये जब ये हवा आसमान में प्लेन के जरिए इसका जब छिड़काव होता है तो जो बादलों के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो मौजूद पानी होता है या बर्फ के जो क्रिस्टल होते हैं वो तेजी से एकत्रित होते हैं और उसके बाद वो भारी हो जाते हैं। भारी बनने के बाद वो जमीन पर बारिश के रूप में गिर जाते हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट कहे इसे या इसे एक कोशिश कहें जिसकी बहुत सालों से जिस पर विचार चल रहा था और जिस पर आज परमानेंट अमली जामा पहनाया जा सकता है और अगर ये कामयाब होता है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी राहत। जी ठीक है वरुण, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा ये प्रयोग है, दिल्ली में कृत्रिम बादल बरसने की तैयारी है और अगर ऐसा सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी कहलाएगी। तो 2 घंटे बाद संभवतः दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जाएगी और ऐसे में चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि ये होती कैसे है कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग आखिर क्या होता है। एयरक्राफ्ट की मदद से कृत्रिम बारिश कराई जाती है और अभी आपने जिस तरीके से सुना भी कि एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन होता है उसकी मदद से छिड़काव किया जाता है केमिकल्स का। पायरोटेक्निक नाम की विशेष तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है कृत्रिम बारिश कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन आप इसको कह सकते हैं। बादलों पर एक खास तरीके का केमिकल होता है उसका छिड़काव कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड या इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड इसमें होता है जिसका बादलों पर छिड़काव कर दिया जाता है। क्योंकि जो बादलों का घनत्व होता है वो इससे कम होता है, उसकी वजह से ये बारिश होने लग जाती है। बादलों में छोटे कण इसके डाल दिए जाते हैं क्योंकि आज देखिए आप लगातार वहां से कानपुर से इस विमान ने उड़ान भर ली है, दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है। छोटे छोटे कण बर्फ का एक बड़ा गोला बन जाते हैं इन केमिकल्स की वजह से और उसका परिणाम क्या होता है, बारिश होने लग जाती है। छिड़काव करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद बारिश होने लग जाएगी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 घंटे के बाद दिल्ली में बारिश की संभावना है क्योंकि क्लाउड सीडिंग होगी। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होने में, जो पूरे रासायनिक प्रक्रिया होने में करीब 1 से 1.5 घंटे का ये वक्त लेगा। कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है। अभी आप देख भी रहे किस तरीके से दिल्ली NCR का जो मौसम है वो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, सूरज नहीं है, बादल जैसा मौसम देखने को मिल रहा है और इसलिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये समय लगता है और उसके बाद बारिश होने लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रयोग किया जा रहा है। कानपुर से फिलहाल जो सेना का विमान है वो रवाना हो चुका है दिल्ली आने के लिए, उस दौरान की ये तस्वीरें भी हैं। और आप दूसरी तरफ दिल्ली का मौसम भी अगर देख पाएंगे, विजिबिलिटी आज बाकी दिन की तुलना में थोड़ी कम भी है।